नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। पब्लिक है ये सब जानती है। आज ज्ञानवापी केस में कार्बन डेटिंग पर जिला कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हिंदू पक्ष की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसे हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना गया। हिंदू पक्ष ने याचिका में मांग की थी कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हो, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा का प्रचार कर, यानी कि फव्वारा इसे कहा था और कहा था कि यह फव्वारा है और वो इसे चलाकर भी दिखा सकते हैं। वहीं इसके खिलाफ अब हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। लेकिन इससे जुड़े बाकी मामले जो हैं, यानी कि श्रृंगार गौरी में पूजा का अधिकार दिया जाए दोबारा, जिसको लेकर के 5 याचिकाकर्ता, 5 जो महिलाएं कोर्ट गई थी, वो अब वैसे ही जिला कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर कि जिला अदालत में अगर हिंदू पक्ष हारे तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट के सहारे। वहीं शिवलिंग है या फव्वारा, ये बहस बरकरार रहेगी। तो आस्था की ये बहस कब तक बरकरार रहेगी? कार्बन डेटिंग से जनभावना आहत कैसे हो जाएगी? वहीं क्या बातचीत से दोनों पक्षों में बात बनेगी? क्योंकि आज हम इसे इस तरीके से भी बात करेंगे कि क्या दोनों पक्ष आपस में बात करके इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि सबने सब्र रखना चाहिए और आगे अपने मुकदमे को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो जो प्रयत्न करने चाहिए वो प्रयत्न करने चाहिए। इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर अगेंस्ट द रिकॉर्ड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर से ट्रायल कोर्ट को पावर दी थी कि वो सारी एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। एक एप्लीकेशन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की क्लियर एप्लीकेशन क्लियर आर्गुमेंट के साथ में कोर्ट में रखी जाएगी और अब उम्मीद है कि क्लियर होगा तो कोर्ट को भी असिस्ट रहेगा उस ऑर्डर को करने में, न्याय कर पाने में। कोई भी समाज विज्ञान के आधार पे जी सकता है और केवल कोरी कल्पनाओं पे नहीं, तो हम उस पर जीने का तरीका ढूंढेंगे। तो वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वो वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। विष्णु शंकर जैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अवनीश विद्यार्थी ने। नहीं बता पाया होगा यार, यहाँ लगता है अवनीश तक आवाज नहीं जा रही। अब अवनीश ने कुछ ही देर पहले बात की थी, लेकिन दरअसल हमारे खास मेहमान इस वक्त कौन से मौजूद हैं वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि एक बहस दोबारा से छिड़ गई है। क्योंकि जैसा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि यहाँ पर कोई कल्पना के आधार पर इस मामले को नहीं लड़ा जा सकता। बात यहाँ पर साइंटिफिक एविडेंस की होगी और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ही ये पूरा मामला चलेगा और कानून ने इस कारण से हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज किया है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। तो ये क्या आस्था और साइंस की ये बहस जो है अब क्या ऐसे ही चलती रहेगी? रतन शारदा हमारे साथ मौजूद हैं, संघ विचारक। हमारे साथ संजय चड्डा जुड़ रहे हैं जो कि वकील हैं। राजकुमार शास्त्री हैं हमारे साथ, धर्मगुरु। हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ मंजू व्यास हैं जो कि याचिकाकर्ता हैं। उनके साथ और जो याचिकाकर्ता महिलाएं थी वो भी मौजूद हैं। हमारे साथ हरिशंकर जैन भी मौजूद हैं। सबसे पहले हरिशंकर जैन जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर कि आखिरकार क्या ऐसा रहा कि आप आश्वस्त थे कि नहीं, कहीं ना कहीं कार्बन डेटिंग की जो है इजाजत मिलेगी। हिंदू पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया गया। देखिए, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है मैंने उसको देखा है और उस आदेश में जो 20 मई का जो ऑर्डर है उसको नहीं देखा है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोर्ट सारी एप्लीकेशन डिसाइड कर सकती है। नंबर 2, जो जगह सुरक्षित रखी गई है, कहा है कि जो शिवलिंग पाएगा वो जगह सुरक्षित रखी जाए, उसका जांच से कोई मतलब नहीं है, जांच हो सकती है। तीसरा, न्यायालय को चाहिए था कि एसआई से रिपोर्ट मांगते कि आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं और बिना क्षति पहुंचाए हुए जांच कैसे हो सकती है। चौथी बात यह है कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है, इसकी एक साइंटिफिक जांच
वैज्ञानिक जांच तो होनी है, आज हो या कल हो। इसको ये बिल्कुल कहना गलत है कि हिंदू पक्ष हार गया, बिल्कुल नहीं हारे हैं। जो पक्ष कह रहा है कि फवारा है, आज वो साबित करने से क्यों भाग रहा है? तो साबित तो होना है कि फवारा है या शिवलिंग है, और आज नहीं तो कल इस पर निर्णय होना है। तो हारने जीतने वाली कोई बात नहीं है। और जो मैं जहाँ तक कोर्ट का आदेश मैंने देखा है, कोर्ट के आदेश में किसी विषय का कोई डिस्कशन नहीं है, और केवल तर्क इधर के और उधर के दोनों दिए हैं। और कोर्ट को ऐसा लगा कि 17 मई का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसका उल्लंघन हो सकता है। कोर्ट को 20 मई का आदेश भी देखना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन सीख करेंगे कि आप आदेश दीजिए कि कोर्ट 17 और 20 तारीख के ऑर्डर के मद्देनज़र आगे की कार्रवाई कर सकती है, और इसकी वैज्ञानिक जांच की बात की जा सकती है। चौथी बात यह है कि कहीं भी शिवलिंग की अगर वैज्ञानिक जांच की जाए तो क्षति पहुंचने तो सवाल ही नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले ASI डायरेक्टर टीवी पर आए थे और उन्होंने कहा था कि जांच हो सकती है बिना क्षति पहुंचाए हुए। कार्बन डेटिंग का मेरा कोई मतलब नहीं है। बार बार कहा है कि वैज्ञानिक जांच, और जहां कार्बन डेटिंग जरूरी हो उसकी जांच की जाए, और पत्थर की कार्बन डेटिंग होती भी नहीं है तो इसकी वैज्ञानिक जांच होगी और GPR से जांच होगी। तो GPR जांच होने से किसी प्रकार की क्षति पहुंचने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हरिशंकर जी मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं, क्योंकि आप तो ये केस खुद ही लड़ रहे हैं। क्या मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि आपने 20 तारीख का ऑर्डर पढ़ा। 20 तारीख का ऑर्डर कहीं नहीं कहता कि जो है वो सारा डिस्क्रिप्शन जो है जिला अदालत को था कि वो किसी भी तरीके की जांच के लिए जो है वो दे सकती थी, पार दे सकती थी, ASI को कह सकती थी, जो कि उसने नहीं कहा। तो उसमें यह है कि सारी एप्लीकेशंस वो डिसाइड करेगी। हाँ, वो डिसाइड करेगी। लिखा हुआ है 20 तारीख आदेश में कि सारी एप्लीकेशंस को डिसाइड करेगी, जो पेंडिंग है जो दी जाए। एंसिलरी एप्लीकेशन और ऑल एप्लीकेशंस विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो इट इज आल्सो एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 26। और चौथी बातों को और बताऊं, मैंने इन याचिकाओं की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की थी इसी प्रार्थना को लेके। तो उन्होंने कहा था वहाँ कोर्ट में मामला पेंडिंग है, आप वहीं जाइए। क्या वादी पक्ष के बीच में ही दो पक्ष या विरोधाभास होना कि 5 याचिकाकर्ता, मैं उनसे भी सवाल करूंगा हमारे साथ हैं, 5 याचिकाकर्ता, 4 एक तरफ हो जाना, कार्बन डेटिंग हो, एक का कहना कोर्ट में कि कार्बन डेटिंग ना हो, सिर्फ परिसर की जो है कार्बन डेटिंग हो, शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये क्या इसने भी ये फर्क डाला? देखिए, मैं कह दूं, कार्बन डेटिंग की बात ही नहीं कही है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की कोई प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना वैज्ञानिक जांच की है, और कोर्ट ने यह लिखा है कि ऐसा हो सकता है कि कार्बन डेटिंग को क्षति, वो इस शिवलिंग को क्षति पहुंचे। उनको पहले SI को बुलाना चाहिए था और उनसे रिपोर्ट लेनी चाहिए थी कि जांच हो तो क्या किसी प्रकार की क्षति पहुंचेगी। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट में दिखाई जाएंगी। मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जाएगा। ठीक है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा हमारे साथ। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में आपकी क्या दलील होगी, मैं आपसे एक बार इस बारे में बात भी करूंगा। हरिशंकर जैन जी हमारे साथ, रतन शारदा, लेकिन बात यहां पर हो रही है अब आस्था और विज्ञान की बात आ गई। अगर मैं इसे ऐसे देखूं कि साइंटिफिक जांच को लेकर के, अब हरिशंकर जैन कह रहे कार्बन डेटिंग नहीं, क्योंकि कार्बन डेटिंग के प्रचलन में जो है शब्द आ रहा था, वो क्या साइंटिफिक जांच के लिए, जिसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख कर दिया। अब क्या आस्था और विज्ञान की कानूनी लड़ाई यहां से अब आगे जाएगी कि शिवलिंग या फव्वारा? आस्था हमारी जो है हिंदुओं की, वो आस्था वैज्ञानिक है। जितने भी तर्क हिंदुओं ने हमेशा दिए हैं वो वैज्ञानिक आधार पर दिए हैं। इसलिए ये आस्था और आधार का, साइंस का आपस में झगड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि जजेस ने प्रयत्न ही नहीं किया कि वैज्ञानिक जांच कैसे हो सकती है। वैज्ञानिक जांच के नए नए तरीके निकल चुके हैं। ASI को बुलाते हैं, वैज्ञानिकों को बुलाते हैं, उनको पूछते हैं कि इसको बिना डैमेज किए किस तरह से जांच हो सकती है। देखिए, 2 मुद्दे थे। महिलाओं को वहाँ पूजा करने का अधिकार जो 1992 तक था वो आज जारी रहे, उसका निर्णय अब तक हुआ नहीं। दूसरा था कि ये जो मेला, ऐसे कहने वाले लोग
वो सिद्ध करते हैं कि फवारा है। जो सारा बवाल मचा देश भर में, सर तन से जुदा का सारा जो मामले चले, वो कहाँ से चले? जब इसको फवारा कह के हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया। उसके लिए साइंटिफिक क्या आसान है कि आप पानी डालिए, आप देखिए कि फवारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो शिवलिंग है, उनका हक खत्म हो जाता है। उसके अंदर कहाँ कुछ डैमेज होने का बात आया। तो क्यों नहीं मुस्लिम पक्ष जिन्होंने इसको फवारा बनाया, इसके ऊपर गलत तरीके से पत्थर लगाए, वो पत्थर उस मुख्य शिवलिंग का भाग नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए डैमेज करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं एडिसिव कौन सा लगा हुआ है, उसके अंदर अगर सुराख है, सुराख कितने नीचे जाता है, उसके लिए डैमेज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये सिद्ध हो जाता है कि शिवलिंग है, तो पहले तक हिंदुओं के लिए 500 साल के अन्याय की जो लड़ाई चल रही है, एक मन को सांत्वना मिलती। कोर्ट ने उसको सील किया, उस मतलब है कि कोर्ट के मन में था कि शायद ये दुविधा है। तो मुझे लगता है जज जो है कहीं ना कहीं ठिठुर गए हैं, कहीं ना कहीं रुक गए हैं कि हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। उन्होंने केवल ये कहा है कि वैज्ञानिक तरीके से जांच हो जिससे डैमेज ना हो। तो रास्ता खुला है, वैज्ञानिक तरीके जांच के जितने उपाय वो दिखाए जाएंगे। और ये मुसलमानों के ऊपर अब है जिन्होंने सारा बवाल मचाया देश भर में, सिद्ध करे फवारा है। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार के विज्ञान की जरूरत नहीं है। बड़ा सादा है, साइफन है, होल है, अगर होल आर पार नहीं है, फवारा नहीं चलता, उनकी पोल खुल जाएगी। तो ये तो बड़ा साधारण सी बात है, इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये तो संघर्ष जारी रहेगा। 500 साल चला, साल 2 साल इधर उधर होने से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे जो अब तक के जितने प्रूफ है वो सारे प्रूफ बताते हैं। उनके खुद औरंगजेब की किताब बताती है, ज्ञानव्यापी जो था ये मंदिर था। हम तो मंदिर भी नहीं मांग रहे थे, हम तो केवल पूजा का स्थान मांग रहे थे। वो विवाद आपने जितनी जांच की उसके अंदर अंदर मंदिर के सारे आपको प्रूफ मिले, उसके अंदर सारे एविडेंस मिले, तो कोर्ट की उसके ऊपर कार्रवाई करे, फिर कहे कि आप ये पूजा शुरू करो दोबारा। उसको क्या रोका गया? मंजू व्यास जी, आपके साथ और जो बाकी महिलाएं हैं, मतलब आपको क्या आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई, थोड़ा सा दुख हुआ कि यहाँ पर जो है इसकी साइंटिफिक जांच की इजाज़त नहीं दी गई? दूसरा ये क्योंकि श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार आपकी जो मूल याचिका है उस पर सुनवाई तो चलती रहेगी, उसको लेकर के अभी आप कितनी आश्वस्त हैं, उसके तर्कों को लेकर के? जी, हम लोगों ने श्रृंगार गौरी के लिए याचिका डाली थी, क्योंकि वो साल में हमारी श्रृंगार गौरी हमारी आराध्य देवी थी। और जितनी भी सुहागन महिला हैं वो उनका व्रत। मेरे ख्याल से आपके सामने माइक रखा था, अगर आप हाथ में ले लें तो ऑडियो ठीक आ पाएगा। तेज बोलिए। जी, हमारी वो आराध्य देवी है श्रृंगार गौरी, और हम लोगों ने उनकी मांग रखी थी कि प्रतिदिन जैसे सारे मंदिर खुलते हैं और सभी की देवों की पूजा अर्चना की जाती है, तो हमारी श्रृंगार गौरी की क्यों नहीं की जाती है। वो भी हमें साल में एक दिन चैत के चौथे नवरात्रों में 1 घंटे का समय दिया जाता था, जिसमें से आधी महिला उनका दर्शन करती थी और आधी महिला बिना दर्शन किए वापस लौट जाती थी। तो हम लोग ने कहा कि कहाँ मंदिर में मूर्ति की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है, मगर ये कहाँ है कि कौन से चौखट में पूजा होती है, और चौखट के परिषद के बाहर पूजा होने का कौन सा अधिकार हम लोगों को साल में 1 दिन दिया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने डॉक्टर सोहनलाल जी आर्य जी से बात की, जो पहले भी इसी के सिलसिले में लड़ाई लड़ रहे थे। तो हम लोग ने उनके पास गए और हम लोगों ने कहा ये लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं और आगे इसका रास्ता हमें बताइए। तो उसी प्रकार हम लोग रास्ता हम लोग को न दिया और हम लोग ने याचिका डाली, क्योंकि हमारी मेन श्रृंगार गौरी है और वो हमारा मंदिर है। वो मंदिर हमें अधिकार के तौर से देना चाहिए। रेखा जी, क्या लगा कि क्या ये चीज आड़े आई? और हमें पूरा ठीक है रेखा जी, क्या ये चीज आड़े आई क्योंकि ये इसे भी विवाद बनाने की कोशिश की गई कि हिंदू पक्ष भी बटा हुआ है, उसके अंदर भी विवाद है। एक चाह रहा है साइंटिफिक जांच ना हो, कार्बन डेटिंग ना हो, दूसरा चाह रहा है कि हो। उसको लेकर के इस चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष ने उठाया और अपने साथ कहा कि देखिए उनका तो खुद का ही एका नहीं है। जैसा है कि आपके डिबेट में गुरुजी बैठे हैं, माननीय हरिशंकर जैन जी, उन्होंने जो बात कही है, मतलब ये 17 तारीख और 20 तारीख का एविडेंस जो माननीय जिला जज ने नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ना जरूरी था। अगर वो पढ़ लिए होते तो हम लोग को आदेश दे दिए होते हैं ये कार्बन डेटिंग का, और नहीं पढ़े तो इसीलिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट भेज दिए कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए। और हम लोग की हार नहीं हुई, हम लोग की हार में भी जीत हुई है। हम लोग सर्वे का मांग कर रहे हैं कि हम लोग का सर्वे हो, जो पश्चिम द्वार के जो दीवार है उस दीवार को तोड़ा जाए,
व्यास जी के गद्दी के सामने जो दीवार को शिवलिंग का जो मतलब ढका हुआ है उसको खोला जाए। हम लोग अपने माँ का अर्घा देखना चाहते हैं। हम लोग सर्वे का मांग कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन डेटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा गया, लेकिन फिर भी हम लोग को अर्घा के लिए सर्वे देना चाहिए। हरिशंकर जी, आप लेकिन ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, वही चीज़ें हैं, आपने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम हिंदू पक्ष की अगर हार नहीं है तो क्या कम से कम सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि हम उसके आदेश का कहीं उल्लंघन ना हो जाए, इस कारण से हम ये आदेश नहीं दे सकते हैं, इससे एक एडवांटेज नहीं मिल गया मुस्लिम पक्ष को कि उसके तर्क जो हैं वो तर्क संगत हो गए, या फिर फिलहाल के लिए वो चाहता था मामले को टाल दिया जाए या फिर वक्त दे दिया जाए, जो कि मांग नहीं मानी जा रही थी, वो सब कुछ उसे मिल गया? देखिए, इसको हार और जीत के रूप में मत देखिए। न कोई हार है न जीत है, हिंदू पक्ष बिल्कुल नहीं हारा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो दावा मैंने किया है, सूट दाखिल किया है, वो डिक्री होगा और वहाँ पर एक दिन, आज नहीं तो कल, भव्य मंदिर बनेगा। यह मस्जिद वहाँ से हटेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जब संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, ये बराबर चलता है। आप एक क्रिकेट में भी एक विकेट गिर जाता है, दूसरा आदमी आता है, वो सेंचुरी बना देता है, और बॉलर तो हमेशा पीछे जाके तब आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ना है, कोई ना हार है न जीत है। सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन हमको करवाना है, एक बात। और माननीय जिला जज ने अपने आदेश में साफ लिखा है कहीं 17 मई के ऑर्डर का उल्लंघन ना हो जाए, तो उसको हमें दूर कराना है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें हार कैसे हो गई, एक इंटरप्रिटेशन है। दूसरी बात, आज मुस्लिम पक्ष जोर से कह रहे फव्वारा है, फव्वारे की जांच के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। आप कह रहे फव्वारा है, हम कह रहे शिवलिंग है, हम तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि जांच हो जाए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, लेकिन हरिशंकर जी, बैठे बिठाए मामले को टालने की जो दलीलें दी जा रही थी, फिलहाल उनके लिए तो हार भले ना हुई हो हिंदू पक्ष की, उनके लिए तो एडवांटेज हो गया ना, मामला तो टल ही गया फिलहाल। अब देखिए, 10-5 दिन, महीने 2 महीने का एडवांटेज, 353 साल से हमारे भोलेनाथ वहाँ दबे पड़े हैं, यानी 1669-70 से। तो उसको महीने 2 महीने में न कोई पक्ष हो गया न विपक्ष हो गया, न उनको कोई आगे का रास्ता मिल गया, ये कहना गलत है। और हिंदू पक्ष को कहीं से भी प्रभावित होने की दबने की जरूरत नहीं है। हमारा मॉरल हाई है और ये मुकदमा जीतेंगे। यही नहीं, वहाँ पर हमारे 6 सूट और पेंडिंग है, 5 और टोटल 6 हैं, उनमें हमने टाइटल क्लेम की है, तो उस सब मामले खुलेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि एक एप्लीकेशन पर एक आदेश हो गया और हम हार गए, पीछे हट जाएं। कोई हार नहीं हुई है और न किसी की जीत हुई है। ये मामला इंटरप्रिटेशन का है, और इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट को करना है कि 17 मई और 20 मई के आदेश के तहत क्या हाई डिस्ट्रिक्ट जिला जज के हाथ बंधे हुए हैं, क्या इसको नहीं देख सकता है? क्या इसमें वैज्ञानिक जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सालों ऐसे पड़ा रहेगा, एक पक्ष कहता रहेगा शिवलिंग है और एक पक्ष कहेगा फव्वारा है, आगे कोई बातें नहीं होगी? ऐसा नहीं हो सकता। तो जांच इसकी आज नहीं तो कल बिल्कुल होनी है, मुझसे लिख लीजिए, इसकी जांच आज नहीं तो कल वैज्ञानिक जांच होगी। तो वैज्ञानिक जांच से ही मालूम पड़ेगा कि यह शिवलिंगम कितना पुराना है। ठीक है, और यानी कि ये फव्वारा कहाँ पर है, कैसा फव्वारा है, कहाँ से पानी आता है, फव्वारे का रूप ही नहीं ये है। तो तर्क आप लगातार देते ही आए हैं ना कि भाई समय की अगर बात सिर्फ है। फव्वारा ही है, तो फिर अगर सिर्फ फव्वारा ही जी हाँ। है, आज अगर आप बात कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके की, अगर सिर्फ फव्वारा ही है तो भैया चला दीजिए। फव्वारा ही है तो ठीक है, बताइए उस वक्त बिजली कहाँ से आती थी? फव्वारा ही है तो चला दीजिए, पानी उड़ा दीजिए और लेकर चले जाइए। वही वाली बात है ना, तर्क यहाँ पर आते हैं। तो ठीक है, आप जिस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि आप तो इस केस को लड़ भी रहे हैं, तो टाइटल सूट भी बरकरार है। क्या हिंदू पक्ष के लिए एक झटका है? क्या आस्था और विज्ञान के बीच ये बहस छिड़ गई है अब, और क्या ये बहस अब जारी रहेगी? ये मामला अब क्या लंबा लटकेगा? विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे और उनका क्या कुछ कहना है, आज सुनते हैं।
वक्त मौजूद हैं इस मामले में अधिवक्ता विष्णु भाई, अदालत में आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑर्डर पूर्णतः गलत है, एरोनियस है, ऑन द फेस ऑफ इट अगेंस्ट द रिकॉर्ड है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने ये फाइंडिंग दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से इस एरिया को सील कर रखा है, पर ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में ये बात क्लैरिफाई की थी कि ट्रायल कोर्ट को पावर है पूरा ट्रायल डिसाइड करने की और सारी एप्लीकेशन डिसाइड करने की। 20 मई के ऑर्डर का पैरा 2(1) पढ़ें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, और हम जानते थे कि ऐसी कश्मकश की स्थिति बन सकती है, इसलिए मांग लेके पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप वापस ट्रायल कोर्ट जाइए, ट्रायल कोर्ट इसको डिसाइड करेगा। तो ट्रायल कोर्ट आया तो ट्रायल कोर्ट कहता है हम नहीं डिसाइड कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है। तो अब हम इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश का उल्लंघन न हो सके, इसलिए मैंने वही बात क्लैरिफाई की कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 17 मई का कोर्ट किया जा रहा है। 20 मई का ऑर्डर जो उसके बाद का है, 20 मई का ऑर्डर जो उसके बाद का है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ट्रायल कोर्ट सारी एप्लीकेशन डिसाइड कर सकता है। और ये जो मांग थी, इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए थे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ट्रायल कोर्ट जाइए, वो ऑर्डर भी हमने कोर्ट के सामने लगाया था। तो ट्रायल कोर्ट ने इन सारी इंपॉर्टेंट बातों को इग्नोर किया है, इसलिए हम इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। निराश तो नहीं है आज के? बिल्कुल निराश नहीं है। हम लोग वो लोग हैं जो जीत में अति उत्साहित नहीं होते हैं और हार में हमें कोई दुख नहीं होता है। संघर्ष है हमारा और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आगे क्या कदम उठाने? हम इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। विष्णु शंकर जैन जो मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और जीत में बहुत उत्साहित नहीं होते, हार में मायूस नहीं होते, और ये बात कहना विष्णु शंकर जैन का। तो तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपके पास आ नहीं पाया था संजय चड्ढा जी। अगर मैं इसको कानूनी रूप से देखूं संजय जी, तो यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो कि 17 तारीख का है, उसका उल्लंघन ना हो जाए, जिसका हवाला दिया जिला अदालत ने, इसका मतलब मैं तो ये मानूं कि मेरिट के आधार पर अगर जो आर्गुमेंट हुआ था कि नहीं देखिए ये डेज बैक है, औरंगजेब के टाइम का था, अगर फवारा है तो ये चला के मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं दिखा देता, और जो तमाम आर्गुमेंट थे, इसका मतलब वो आर्गुमेंट तो कहीं ना कहीं ठहरते ही है ना। जो खारिज हुई है याचिका वो इस पर हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की अभी संरक्षण में है। उन तक आवाज़ें नहीं आ रही है। रतन शारदा जी, मैं इसको आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, जो सवाल मैंने उनसे पूछ रहा था संजय चड्ढा से, उन तक आवाज़ नहीं आई, तो इसका मतलब आज का अगर हम फैसला देखें कि कुछ लोग इसे जैसे सेकुलर फैसला बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए मंदिर और मस्जिद का विवाद बहुत जल्द सुलझा दिया जाएगा, सो कॉल्ड जो है एक वापस चीज़ें शुरू हो गई थी कि आपने मंदिर मस्जिद दोबारा से शुरू कर दिया वाले जो आज इस फैसले को कहीं ना कहीं सेकुलर कह रहे हैं, हिंदू पक्ष के लिए झटका और हार गए। भाई आर्गूमेंट को लेकर के तो कोई चीज़ ही नहीं कही गई कि आपके आर्गुमेंट कहीं ठहरते नहीं है, और आर्गुमेंट तो इसका मतलब ठहरते नहीं है, तो इसका मतलब मेरिट तो बरकरार हुई ना संजय शारदा जी। देखिए स्पष्ट है जी, जिस से पहले केस चल रहा था, जिस प्रकार से केस चल रहा था, कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि जज के ठिठक गए, क्या सोच के ठिठके, क्या समझ के रुक गए, मुझे पता नहीं चल रहा। उन्हीं के हिसाब से सारा केस चला था, सारी जांच हुई थी, वो सारे परिसर की जांच हुई थी और मंदिरों के कई चीज़ें पाई गई थी। उसका कारण था कि गौरी के रास्ता खोलना है पूजा का, तो उसके लिए जांच कर ली जाए। उससे मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी। उसके बाद 2 दिन घुसने नहीं दिया, दंगे फसाद करने की कोशिश की। उसके बाद शिवलिंग के साथ छेड़खानी की गई। अब अगर उन्हें कहा था फवारा है तो फवारा सिद्ध करते। इसके अंदर कोर्ट को अड़चन क्या थी मुझे पता नहीं चला। कोर्ट ने ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को कही थी उसको भी दरकिनार कर दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ स्लिप अप हुआ है, मैं मानता हूँ। इसके लिए शायद दोबारा ये लोग उसी जज के पास भी जा सकते हैं कि आपने जो मुद्दे की बात की उससे तो बात की नहीं आपने। और जो लगातार इसमें हिंदू समाज का जिन्होंने मजाक उड़ाया था, विज्ञान का तो उनको डर है। विज्ञान से पहले राम मंदिर को भी टालते रहे, नहीं टाल पाए। अब विज्ञान से डरते हैं इसलिए इसको भी टाल रहे हैं। कब तक टालेंगे? 500 साल का युद्ध है, 5 साल और टाल लेंगे, 10 साल और टालेंगे। युद्ध मुसलमान का हिंदू का नहीं है, युद्ध है हमारे विचारों का, हमारी संस्कृति का, जो बाहर से हमारे लोगों ने जिसके ऊपर हमला किया। यहाँ के जो लोग इस अड़चन डाल रहे हैं ये वहां से आए नहीं थे, इनका उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। ये सारे जितने भी ये सारे उत्पात हैं, इसकी जड़ ये है कि जो लोग इसको रुकवा रहे हैं ये कभी मानते हैं कि शायद उनके साथ आए थे जो बाहर से आए थे। ऐसा नहीं है भाई बहनों, आप लोग वही लोग हैं जिन्होंने अत्याचार सहा, परिवर्तन कर लिया पंथ का। हमारे जैसे लोगों ने नहीं किया। आप हमारे साथ के लोग हैं, आप इसको जो अत्याचार आपका भी मानेंगे और बैठ के निर्णय करेंगे तो होगा। लेकिन जो दिख नहीं रहा था कि राम मंदिर में भी 20-30 साल तक लगातार सो कॉल्ड वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने रोका था।
अब भी ऐसे सलाहकार है, वकील अपनी चांदी कर रहे हैं, लेकिन अंत में सत्य की विजय होगी और अंत में फैसला किसी न किसी को करना पड़ेगा। विज्ञान के आधार पर करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। नहीं, जाहिर सी बात है। और इसको लेकर के तो आप रेखा पाठक जी काफ़ी ज़्यादा आशान्वित भी हैं और रेखा जी और मंजू जी, लेकिन मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा क्योंकि जैसा विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन कह रहे थे कि हमारा उत्साह अभी टूटा नहीं है, तो वो जो आप श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए जिस वक्त जो है याचिका लगाने के लिए गई थी, जिस उत्साह से गई थी, वो उत्साह अब भी बरकरार है क्योंकि उस पर तो सुनवाई होती रहेगी। वो जो महिमा आप गाती हैं, उस महिमा के साथ जो भोले की महिमा गाती, मैं कहूँगा कि आज वो श्रृंगार, आज वो अभी भी वो जोश पता लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये हार नहीं है हिंदू पक्ष की। मैं चाहूँगा वो जो आरती और जो महिमा जो आप गाती हैं, एक बार वो दोबारा दर्शक सुने। वापी के मंदिर में हवन ज्ञान, वापी के मंदिर में हवन अवघड़ दानी, अवघड़ नी हाय हाय अवघड़ दानी। नंदी दुआरे बाबा दुआरे, नंदी पुकारे बाबा दुआरे, नंदी पुकारे, नंदी के दर्शन दे दाया अवघड़ दानी, हाय हाय अवघड़ दानी। मायन पुण्यना भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ऐसा कि हम लोग का उत्साह कम नहीं हुआ है और हम लोग जीतेंगे। आज नहीं तो कल हम लोग जीत के हम लोग बाबा का मंदिर, माँ श्रृंगार गौरी का मंदिर बनवा के ही हम लोग लेंगे। इसके लिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो हम लोग फिर दोबारा जाएंगे हम लोग। ठीक है, हमारे साथ वाहिद नसीम भी जुड़े हुए हैं। वाहिद नसीम जी, लगातार आज तो चलिए इस मामले को इसलिए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में है, इस कारण से अभी इसकी कार्बन डेटिंग या साइंटिफिक एविडेंस की इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास अगर इतना ही एविडेंस था, अगर बात यहाँ पर एविडेंस वर्सेस विज्ञान की ही है, तो सर वो तो लगातार मुस्लिम पक्ष को कहते रहे, हिंदू पक्ष के वकील, कि अगर है फवारा तो चला के दिखा दीजिए, अगर उस वक्त थी बिजली तो ज़रा बता दीजिए, एक बार फवारा चलाइए और ले जाइए, हम भी मान लेंगे। म्यूट है शायद आपका, अनम्यूट कीजिए जी। जी जी, एक मिनट। नहीं, मेरी तरफ से शायद आपके स्टूडियो नहीं, ठीक है, आ रही आवाज़, आप बोलिए अब। हाँ ठीक है। देखिए, ये कोर्ट का क्या फैसला आया वो आपको पता होगा। बेसिकली इसमें मेरे कहने से क्या हो जाएगा ये बताइए। अगर कोर्ट का जो, देखिए दो चीज़ें हैं, आपको भी वाजे करना पड़ेगा, स्टूडियो को भी, और जो लोग बात कर रहे हैं वो भी। हालांकि आप एंकरिंग करते वक्त ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे पक्ष से उनके इरादे पूछ रहे हैं और मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ना भाईचारे का सबूत नहीं होता है। ये इसे नहीं कहते हैं कि आप जो है अमन चाहते हैं या भाईचारा चाहते हैं या फैसला चाहते हैं या भावनाओं की कदर चाहते हैं। दरअसल ये चिढ़ाने की प्रक्रिया होती है। ये अब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान, देखिए जो बातें आपने कही और इससे पहले भी जो बातें मुझसे पहले कही गई कि 500 साल या 300 साल या इतिहास की आप बात करते हैं, तो माफ करना, अगर हम इतिहास पे बात करें सर, मैं तो उसको फिर भी फवारा कह रहा हूँ, मैं तो उसको कथित शिवलिंग, मैं तो उसको कोर्ट में तो कथित शिवलिंग कहा जा रहा है, मैं तो उसको फिर भी फवारा कह रहा हूँ, जो कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है। तब चिढ़ाने की कोशिश नहीं हुई जब शिवलिंग वहां पर था और बाकायदा हिंदू पक्ष उसको कहता रहा, सबूत देता रहा, और उसको तमाम टीवी डिबेट्स में, आप तो मुझको कह रहे हैं, तमाम टीवी डिबेट्स ने तमाम पैनलिस्ट आकर के शिवलिंग का मजाक उड़ाते रहे, शिवलिंग को क्या क्या कहते रहे, वहीं से ही तो तमाम चीजें शुरू हुई थी। आप आपसी भाईचारे की बात करते हैं, वो सिर्फ एक ही तरफ, वो सिर्फ एक ही तरफ की रोल नहीं है ना। देखिए, एक बात आप समझिए ना, एक ही तरफ की बात तो है ना। आप मेरे साथ तो लड़ने लगे, अभी आप दूसरों से कविताएं या भजन सुन रहे हैं और मुझसे लड़ रहे हैं। अरे सर, आप भी शेर सुनाइए ना, मैंने किसने मना किया? आप भी एक शेर सुना दीजिए। मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मतलब अगर आप उस मूड से आए तो मैं ये आपको सही कर रहे हैं सर कह दीजिए, उन लोग भी सुना दें, जिसको फवारा करे उन लोग भी एक गीत मैं तो कह ही रहा हूँ। आप अगर कह रहे हैं कि आप तो आप वो भी अपना अच्छा, अल्लाह के मेरी लिए एक सुना बात दें। सुनिएगा, मैं ऐसी बहस में शामिल, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा उतना, जिसमें तू मैं की पोजीशन आए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ
कि अगर हिस्ट्री पे या हिस्टोरिकल चीज़ों पर कोई बात करनी है वो की जाए। अगर कोई भी मामला ऐसा हुआ है, ये पक्ष कोर्ट में गया है, फिर अगर इस कोर्ट के अलावा फिर हाई कोर्ट या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी तो फिर वहां पे जाया जाएगा। मेरे ख्याल से ये इससे किसी को इनकार नहीं किया जा सकता कि कोर्ट में जाकर जो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं और अपनी अपनी बात कहेंगे। तो यहाँ मतलब ये होता है कि अगर आप कोर्ट में कोई मसला चल रहा है तो फिर उसको टीवी पर लड़ाने का मुझे समझ में नहीं आता मकसद क्या है, कि माहौल बनाया जा रहा है। ये मैं क्यों ना मानूं कि इसको सिर्फ जो है चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई आप, मैं मुस्लिम पक्ष को भी कहता हूं और हिंदू भाइयों को भी कहता हूं कि अगर कोई मामला कोर्ट में चला गया, अगर वो कोर्ट में है तो आप टीवी पे उसका क्या कर लेंगे, आप सड़कों पे उसका क्या कर लेंगे। और अगर आप सड़कों पे लड़ना चाहते हैं और सड़कों पर इतना ही आप हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को ये कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाने और भिड़ाने का काम अगर होता है, तो अगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्यार और भाईचारे और अमन अमान से जो है ये चीज़ों को सुलझा लेना चाहिए, तो वसीम भाई मुझे एक बात बताइए, तो क्यों नहीं? क्योंकि ये बात तो है ना, ये बात तो सर्वविदित है कि औरंगजेब आया, औरंगजेब का जिक्र कोर्ट में भी इतनी बार किया गया। औरंगजेब ने जो है उस जगह पर जो एक वो जो मंदिर था जिसे कहा जाता है विश्वेश्वर मंदिर, उस मंदिर को गिरवाया वहाँ पर, और वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। खुद औरंगजेब का वो लेटर हिस्ट्री का जो है बताता है। उसके बाद जंग यहाँ पर टाइटल की हो जाती है कि वॉरशिप एक्ट 1991 और तमाम चीज़ें। तो क्यों नहीं अपील करते मुस्लिम भाइयों से कि भाई ऐसा है कि एक अक्रांता के बनाई हुई चीज़ को हम अपना इतिहास लेकर के क्यों स्वीकार करें? आपको लगता है कि उनका था, अगर वहाँ शिवलिंग है तो आप मिल बैठ के बात कर लीजिए। एक बात पहली बात तो आप ये समझें कि हिंदू और मुस्लिम इतिहास को अलग अलग मत करिए। हिंदुस्तान का इतिहास सुनिए, पूरी बात सुनिए। ये हिंदुस्तान का इतिहास है। जैसे कि इससे पहले बात की गई है, चाहे कोई बाहर से आया, और बाहर से आने की जब बात करते हैं तो आप डेट तय नहीं कर सकते। जब आप आर्यन के आने की बात करते हैं तो कहाँ से आते हैं? वो आर्मीनिया से आते हैं, ईरान से आते हैं। ये सब आने जाने हिंदू मुस्लिम के इतिहास को अलग इतिहास को रखें। आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक तौर पे ये बात सिद्ध हो चुकी है कि आर्यन डिवीजन थ्योरी गलत है। अब उसके बेस पे यहाँ पर सराय बनाते हैं भारत को। भारत सराय नहीं थी, भारत देश था जिसके अंदर करोड़ों लोग रहते थे, और वो यहाँ पर 40,000 साल से डीएनए उनका मैच करता है 4,500 साल से। अभी हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है, आप कैसे कहते हैं बाहर से आए थे? पहले आपका बताता है कि आपका मन भारत में नहीं है। ये तर्क बताता है, आपको लगता है कि हम कहते हैं सारे बाहर से भारत सराय नहीं है। आप भूल जाइए आर्यन डिवीजन थ्योरी की बात सुनिए, गलत जो पूछ चुकी है। आप कैसे कानून लड़ेंगे, आप कैसे विज्ञान की बात करेंगे? मुझे बताइए। अच्छा, रतन शारदा जी वो समझा रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं वैज्ञानिक कह रहे हैं उन्होंने इस देश को देश बनाया। इससे पहले यहाँ कितने देश थे आप जानते हैं। कलिंग देश की, मगध देश की बात करते हैं। ये करोड़ के इतिहास को कोर्ट में फैसला कराइए। अशोक था ही नहीं। आप आए, मेहरबानी की आप आए, बाहर आइए। 4 BC के अंदर राष्ट्र को एक बनाने वाला चाणक्य, राष्ट्र को एक बनाने वाला। अच्छा, एक सेकंड रतन शारदा जी सुन तो लेते हैं ना। अरे रतन शारदा जी एक सेकंड रतन शारदा जी एक सेकंड इंटरेस्टिंग है भाई साहब। मैं 2,000 रुपए लेके गाली खाने नहीं आया है ना। एक सेकंड इंटरेस्टिंग है सर। मैंने को आपका रेट नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम कि क्या रेट है, क्या ये 2,000 और क्या 1,000, मेरे को नहीं पता सर। ऐसा है कि एक सेकंड रतन शारदा जी, नहीं रतन शारदा जी एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग है, सुन लेते हैं सर। ऐसा है कि क्या भारत को भारत औरंगजेब ने बनाया, बाबर ने बनाया, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? उससे पहले भारत देश नहीं। जितने लोग, भाई आप इतिहास जानते हैं ना, हिस्ट्री जानते हैं, आप बता सकते हैं कि इस देश के कितने, जब यहाँ अशोक था तो वो किस देश का था और किस देश पे हमला कर रहा था और कहाँ लड़ाइयाँ चली थी, मगध क्या था, कलिंग क्या था। ये सब बातें सराय नहीं है, फला नहीं है, ये बातें छोड़ दीजिए। इस देश में हर जाति में से, हर लोगों में से मुस्लिमी कन्वर्टेड भी हैं। कुछ लोग जो बाहर से आए हैं तो वो हिंदुओं में भी बाहर से आए हैं और मुसलमानों में भी बाहर से आए हैं। ये सब के सब मुसलमानों में कहां से बाहर से आए हैं? मत करिए ये काम। यहाँ आप जानते हैं ना बेसोया किसको कहते हैं, जो बोस्निया से आए। आपको यहाँ चेची जो हिंदू गुजरों के साथ टाइटल लगता है, आप जानते हैं वो कहाँ से आते हैं? चेचिनिया से आते हैं। आप की बात करते हैं तो आर्मीनियन जाटों को आप पूरे जाट भाइयों को आर्मीनिया भेज देंगे और पंडितों को ईरान भेज देंगे। सिंपल सी बात कीजिए, ठीक है भारत, ठीक है। अब ऐसे में
तो जोइश कम्युनिटी जो है, जिस वक्त जोइश हो रहे थे वर्ल्ड वॉर के टाइम में सबसे जो कम और कहीं उनको पनाह मिली तो भारत में आए। सबसे पहले मस्जिद का जो है निर्माण हुआ, अगर वहाँ पर मुसलमानों को सबसे पहले कहीं जगह दी तो वो केरल में दी गई। वो तो तमाम इतिहास है। मैं उसकी भारत की डाइवर्सिटी के लिए की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वाहिद साहब सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि क्या आप अपने आप को औरंगजेब या बाबर से रिलेट करते हैं एज ए मुसलमान? क्या आप अपने आप को औरंगजेब और बाबर का जो है एक रिलेशन मानते हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा था। तो पब्लिक है सब जानती है, लगातार हम बने हुए हैं। संजय चड्ढा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय, जब बात आती है ऐसे मामलों को आस्था के साथ सॉल्व करने की, तब कहते हैं कि कानून में क्या रखा है, कानून के मामले सामने लेकर के आइए, कानूनी तौर पर हम सॉल्व करेंगे। जब कानून में कहा जाता है कि कानूनी तौर पर तर्क दिए जाते हैं कि देखिए ये औरंगजेब, ये डेट बैक और ये तमाम चीज़ें, तब और ये भी कहा जाता है कि अगर आप इसे फवारा कह रहे हैं तो भैया बिजली कहाँ से आई थी, कानून के हिसाब से जो है आप दीजिए एविडेंस, चलाइए, तर्क दीजिए। तब कहते हैं कि नहीं, हिंदू मुस्लिम तहजीब है, भाईचारा है, आपस में बैठ लेते हैं। आपस में जहां तक सवाल है आपस में बैठने का, अब मुझे याद आता है जब जस्टिस खलीफुल्ला, श्री और उन लोगों का मीडिएशन का बात हुआ था हम लोगों ने श्री राम जन्मभूमि के समय में, और वहाँ पे पूरी मेहनत और मुशक्कत के बाद भी कोई कंक्लूजन नहीं हो पाया था। देयर इज नो डाउट, अगर कोई चीज अगर हम चाहे मिलके उसको सॉल्व करना चाहे, मीडिएशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई एक पक्षकार नहीं है, आज अगर हम मुस्लिम पक्षकारों की बात करना शुरू करें तो सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, हिंदू पक्षकारों की बात करें तो वहां पर भी सैकड़ों पक्षकार आ जाएंगे। एक पक्ष को स्वीकार होगा, दूसरे पक्ष को स्वीकार नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में बाध्य होके हर पक्षकार को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। और जो कोर्ट कहेगी उससे बाध्य तो सभी है, सभी आप यू नो इट वेरी वेल, वी ऑल आर बाउंड बाय आवर लीगल सिस्टम। नहीं, लेकिन रतन शारदा जी, कौन बाउंड बाय होता है लीगल सिस्टम? यहाँ तो देखिए पहले से तैयारी कर रखी है कि वर्शिप एक्ट 1991, उसका हवाला, उसका उल्लंघन, टाइटल सूट तक तो बात तक मामला जाएगा। रतन जी, वर्शिप एक्ट 1991 ये कोई महाकाल से लिखकर नहीं आया है, ये पार्लियामेंट के अंदर 1991 में आया, जो कि मेजोरिटी से पास किया गया। लेकिन ये जो इसका असर केवल हिंदुओं पे ऐसा तो नहीं है ना, यानी हिंदुओं के ऊपर 1000 साल तक अत्याचार हुए, उनके हजारों लाखों मंदिर गिरा दिए गए। अगर अपने हक की बात न करें, अगर सेकुलरिज्म है, अगर ऐसा प्रजातंत्र है, तो हिंदुओं का ये देश, हिंदू यहाँ मेजोरिटी में बैठे लेकिन उनको अपनी बात कहने का हक नहीं है। दूसरी बात, उसी बिल के अंतर्गत उसके अंदर सेक्शन 4 के अंदर स्पष्ट कहा गया है कि 100 साल से पुरानी जगह के ऊपर एक कानून लागू नहीं होता, इत्यादि इत्यादि हम जानते हैं। तो क्या अपना न्याय मांगना किसी समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है? क्या ये कहना कि हमारे साथ जो अत्याचार है इसके लिए उसका निराकरण हो, क्या ये गलत है? हजारों साल तक जू लड़े मुसलमानों ने, ये जो टर्की जो मस्जिद थी उसको हागिया सोफाया को नहीं सर, लेकिन फिर भी अब कम से कम एक चीज तो जाते जाते वो वाहिद जी भी बताई गए कि हिंदू मुस्लिम तहजीब, गंगा जमनी तहजीब की जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं किसी की है, तो वो बताई गई कि वो किसकी है, वो एक ही कम्युनिटी की है, वो बताई गई कि मतलब सिर्फ आप अपना हक छोड़ दीजिए, कानूनी लड़ाई भी मत लड़िए, वो एक ही कम्युनिटी की है। वरना तो जो है कि आप घोर जो है कट्टरवादी हो जाते हैं, अगेंस्ट मुस्लिम हो जाते हैं। खैर फिलहाल अभी जो है याचिका खारिज हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सिर्फ कार्बन डेटिंग की याचिका खारिज हुई है। बाकी याचिकाएं बाकी जो मामले हैं वो चलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। पब्लिक है सब जानती है, मैं आज इतना ही।